हेलो दोस्तों। तो हम लोग आज गोल्ड का एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको गोल्ड की जो आगे के मूव होगा उसके बारे में आप लोग को चलेगा। तो हम लोग आज देखते हैं गोल्ड का एनालिसिस। सबसे पहली बात, हम लोग गोल्ड का एनालिसिस करेंगे मंथली से जाकर हम लोग वीकली, वीकली से डेली, डेली से 4 आवर, फिर उसके बाद 1 आवर, फिर 30 मिनट एंड 15 मिनट। एंड व्हाट, क्या ट्रेड प्लान करना है हम लोग को नेक्स्ट वीक में, इस चीज के बारे में हम लोग इस चार्ट पे देखेंगे। तो सबसे पहली बात, मंथली में अगर हम लोग देखते हैं तो मंथली में हम लोग ये देखने को मिल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली गोल्ड जो है वो लगभग 2 महीने से ये इसी रेंज में, इसी कैंडल के अंदर ही फंसा हुआ है। पहला कैंडल रिजेक्ट, सेकंड कैंडल रिजेक्ट, थर्ड कैंडल भी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, बट थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज नहीं उतना बन रहा है कि ये ऊपर की तरफ क्लोज कर पाए अभी तक तो। बट आगे का क्या सिनेरियो होगा वो चीज आगे पता चलेगा। बट मंथली के हिसाब से हम लोग कुछ अभी बता नहीं सकते हैं कि क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहली बात ये देखते हैं कि मंथली में क्या शो कर रहा है, अभी अभी के सिनेरियो के हिसाब से क्या लगता है नेक्स्ट वीक का। तो अभी के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से ये हम लोग को लगता है कि नेक्स्ट वीक में अभी तुम हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि एक पहला कैंडल रिजेक्ट, दूसरा कैंडल रिजेक्ट, तीसरा कैंडल भी रिजेक्ट किया, बट दोबारा वो ऊपर जाके इस वीक में क्लोजिंग कर चुका है। और ये तीनों कैंडल इस बड़े वाले कैंडल के अंदर ही फंसा हुआ है। तो हम लोग को ये पता चल रहा है इस चीज से कि अभी जो छोटे टाइम फ्रेम में होगा गोल्ड, वो हम लोग का रेंज में होगा। तो ये चीज से हम लोग को ये मंथली के बेसिस पे ये पता चला कि गोल्ड को थोड़ा सा ऊपर जाने में अभी दिक्कत हो रही है। बट ये हम नहीं डिसाइड कर सकते इस चीज से कि ऊपर नहीं जा सकता। गोल्ड बिल्कुल जा सकता है अगर उसके पास लिक्विडिटी सब चीज मिल गया तो। फिर हम लोग इसके बाद अगर हम लोग देखें मंथली के हिसाब से देखें तो 3 मंथ से ये रेंज कर रहा है। रेंज में बेसिकली जब भी रेंज होता है तो ये इसलिए रेंज किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर सके, ताकि ये जितना रिजेक्शन मिल रहा है इस चीज को वो अगले मंथ या उसके अगले मंथ में ये तोड़ सके, इस लेवल को या फिर नीचे वाले लेवल को। ये हम लोग मंथली के बेसिस पे अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये किस साइड मूव लेगा। ये हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही कुछ डिसाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले मंथली के बेसिस पे देखा जाए तो अभी मंथली अगर ये आता है नीचे के साइड मूव, तो मंथली का लेवल जो बनता है हम लोग का, ये बहुत नीचे बनता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली एक लेवल तो यहाँ है और दूसरा लेवल जो है ये मेरा जो कि फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, वो आपका लेवल ये है। तो इस लेवल तक तो अभी कुछ सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ये लेवल तो बहुत दूर का, कुछ ऐसा निगेटिव न्यूज आया फिर कुछ ऐसा आया तभी हम लोग यहाँ तक देख सकते हैं। तो मंथली के बेसिस पे अभी इस कैंडल के अंदर ही सारा रेंज कर रहा है। तो हम लोग कुछ भी अभी खास डिसाइड नहीं कर सकते हैं मंथली के बेसिस पे। तो फिर हम लोग को वीकली में कोशिश करना है जाके ढूंढने की कि वीकली में क्या कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ जा सकता है गोल्ड, या कुछ भी ऐसा जो कि हम लोग आगे का प्रिडिक्शन कर सकें। तो सबसे पहले बात, अगर हम वीकली में आते हैं तो वीकली का क्या है चार्ट। वीकली का चार्ट ये शो कर रहा है कि वीकली में भी जो है वो, अगर देखा जाए तो ये एक कैंडल और ये तीन कैंडल के बीच में ही ये रेंज में एक लेवल इधर और एक हाई, इस हाई और इस लेवल के बीच में ही फंसा हुआ है बहुत दिन से मार्केट। तो इसमें तो सबसे पहली बात आप देखिएगा ये कि जो अभी तक जो सिनेरियो बना, यहाँ पर हम लोग का एक जोन था जिससे ये रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करके इसको ऊपर जाना था ये इस लेवल तक। बट अभी भी ये क्या है, रेंज में फंसा हुआ है। रेंज, इस रेंज में फंसा हुआ होने के वजह से हम लोग अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते वीकली में कि एक्चुअल में मूव अगर अगर किसी साइड ब्रेक होता है तो किस साइड के लिए मूव लेगा। बट ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस बेसिस पे कि ये अभी इसका मूव ऊपर की तरफ है। तो कभी भी ये चीज हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर यहाँ से होता है कहीं भी पीओआई टच करता है और ये एक साइड से पीओआई टच किया, तो कंफर्म है कि इसका दूसरा साइड का पीओआई हिट करेगा। वो हो सकता है ब्रेक कर दे या फिर उस रेंज में रह जाए या फिर लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ जाए। तो इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग का बायस किस साइड है।
ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि हम लोग को वीकली के टाइम फ्रेम में ये हम लोग के पास एक ऑर्डर ब्लॉक बोलिए या फिर फेयर वैल्यू गैप बोलिए, जहां से ये टकराया है और ये कहीं न कहीं इसका आगे ऊपर ज़ोन होगा जहाँ पे इसको जाना है। जो कि पहला ज़ोन मेरे हिसाब से ये बनता है कि अगर ये टकराया तो इसके बीच में कोई ऐसा ज़ोन नहीं है कि जहाँ पे ये जा सकता है। ये किसी न किसी ज़ोन पे टकराएगा। तो वो चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर यहाँ टकराया तो इसके पास कोई ऐसा ज़ोन है नहीं, तो सबसे टॉप पे ये ज़ोन बन रहा है जो कि एक लिक्विडिटी ज़ोन, और ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या जो भी बोलिए, ये एक स्ट्रक्चर चेंज, आगे की तरफ स्ट्रक्चर बढ़ने का ज़ोन है। बट उससे पहले भी हम लोग के पास ऐसा देखना पड़ेगा जहां तक एक सेफली हम अपना बायस रख सकते हैं, क्योंकि ये हमको नहीं पता कि यहाँ से टकराया है तो कोई ये गारंटी नहीं है कि ये इस चीज को तोड़ ही दे। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट ये रखें कि कोई ऐसा जोन है जहां पे वो जा सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर वीकली का पीओआई टकराया तो इसका कोई पीओआई रहेगा। तो पीओआई कोई लिक्विडिटी हो सकता है, जो कि मेरे हिसाब से अभी तो ये लिक्विडिटी हमको दिख रहा है। ये लिक्विडिटी जो कि ये डन कर चुका है। डन करने के बाद जब यहाँ से डन किया, अगर इसके बाद कुछ रिजेक्शन मिला, तो रिजेक्शन मिला तो मेरा फिर से ये माइंड में ये रहेगा कि इसका किसी साइड मूव जिस साइड भी होगा अपोजिट साइड होगा, क्योंकि अपोजिट साइड इसको कोई ना कोई पीओआई टच करना है। तो पीओआई टच करना है, जब यहाँ से टकराया तो ये पीओआई नीचे की तरफ जो डन करेगा वो आपका या तो वीकली का कैंडल हो सकता है, का लिक्विडिटी हो सकता है, या फिर रेंज का या स्विंग का लिक्विडिटी। जो वीकली का अगर देखा जाए तो ये एक लिक्विडिटी हम मानते हैं कि जो कि एक कैंडल का लिक्विडिटी है, जो कि ये डन करना था इसको। ठीक है। और अगर देखा जाए तो कुछ चार्ट में ये भी डन हुआ है, जो कि एक इंटरनल लिक्विडिटी बोल सकते हैं कि ये एक इंटरनल लिक्विडिटी है जो कि डन हुआ है। बहुत सारे चार्ट में, बहुत सारे चार्ट में नहीं डन हुआ है विथ 1 पॉइंट और समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है। वीकली के हिसाब से जब आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको ये कैसे डिसाइड होगा कि बायस अपसाइड है डाउनसाइड। अब यहाँ अगर ये पीओआई पर टकराया तो मेरे को ये पता है कि ऊपर की तरफ कोई ऐसा पीओआई जहां पर ये हिट करेगा। तो पीओआई, तो सबसे पहली बात तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। बट अगर वहां तक हम टारगेट नहीं रख सके क्योंकि जोन बड़ा है, तो टाइम फ्रेम बड़ा है, तो हम लोग को ऐसा टारगेट रखना जो कि टारगेट मैक्सिमम चांसेस ये रहे कि फुलफिल हो जाए, मतलब हो जाए। तो ये चीज सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। ये तो वही उसी कैंडल का है, तो ये आप रख सकते, ये भी टारगेट रख सकते। बट आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में भी एक कंफर्मेशन लेना पड़ेगी कि अगर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं रहा तो आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप ये टारगेट रख सकते हैं। बट इसके बाद जैसे कि हमने बोला, अभी नीचे से अगर गया है तो ये ऊपर टकराया। जब ऊपर से ही अगर ये लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद कोई ऐसा इसके पास जोन है जहां पर ये कंफर्मली जा सकता है, तो सबसे पहले तो कैंडल का लिक्विडिटी, ये कैंडल और साथ में उसके पिछले वाला कैंडल। ये इसलिए कैंडल नहीं बोला जा रहा है क्योंकि ये जस्ट यही जोन को टच किया और उसके बाद दूसरा कैंडल उसको रिजेक्ट किया, दूसरा कैंडल रिजेक्ट किया, तो एटलीस्ट हम लोग टारगेट रखते हैं तो वो एक कैंडल पहले के कैंडल को हम लोग टारगेट रखते हैं जनरली। तो ये चीज से आपका बायस ये पता चले कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट को आना कंफर्म है। ये अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका कितना पिप का है मूव, अप्रोक्सीमेटली अगर देखिए तो लगभग 2000 पिप का मूव है, 2000 पिप्स। तो वीकली के टाइम फ्रेम में मूव तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए आपको उस तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा कि बायस मेरा किस साइड है, उसके बेसिस पे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में प्ले कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं वीकली के हिसाब से अब डेली पे। अब डेली का ये सिनेरियो है कि डेली का क्या है। अभी सबसे पहली बात ये है कि डेली में देखिए, आप यहाँ पे जो जो जगह पे पॉइंट पे बोले वहां पे आपको कुछ ना कुछ कंफर्मेशन ऐसा मिलता है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको कंफर्मेशन थ्री कैंडल स्विंग इन द सेंस एक स्विंग बनता है, जो कि आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखिएगा तो इस तरीके से स्विंग बनेगा। अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से देखिए, ये स्विंग होता है। ये छोटे टाइम फ्रेम का स्विंग होता है और ये बड़े टाइम फ्रेम में थ्री कैंडल स्विंग से के बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि थ्री कैंडल स्विंग है। तो होता क्या है कि यहाँ पर एक कैंडल आपका बड़े टाइम फ्रेम में बनेगा, ये कैंडल आपका, और उसके बाद आपका फिर उससे ऊपर का एक कैंडल रहेगा जिसका वीक इसके ऊपर रहेगा, यहाँ पर वीक रहेगा।
और एक और कैंडल बनता है जो राइट साइड में बनता है, वो कंफर्मेशन के लिए लेते हैं कि हाँ ये 3 कैंडल स्विंग बन गया, अब हम लोग प्लान कर सकते हैं सेल के लिए कोई बड़े टाइम फ्रेम। जिस लेवल का आप देख रहे हैं उससे बड़े टाइम फ्रेम का लेवल होना चाहिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये चीज सिनेरियो होता है। अभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए मूव क्या रह सकता है। अब मेरा ये डिसीजन है कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये लिक्विडिटी डन किया गया है, तो इसके पास कोई ऐसा लिक्विडिटी होना चाहिए जो कि इसको डन करना है। जो कि अगर हम देखें तो सबसे पहला अगर देखें तो ये लिक्विडिटी जो बन रहा है मेरे लिए, ये लिक्विडिटी बन रहा है। पहला लिक्विडिटी ये बन रहा है और दूसरा लिक्विडिटी जो है वो ये बन रहा है, जो कि अगर चाहे तो ये उड़ा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और फाइनल लिक्विडिटी तो ये है अभी भी अवेलेबल, जो कि लिक्विडिटी रन भी हो सकता है वहां पे और लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकता है वहां पे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मेरा डिसीजन ये है कि इस साइड मूव ले सकता है आगे की तरफ नेक्स्ट वीक में। फिर उसके बाद अगर हम इसी टाइम फ्रेम के बेसिस पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में आए तो डेली का टाइम फ्रेम है, जो कि हम लोग देखेंगे जैसा ही लिक्विडिटी इस पहले के हिसाब से देखे पिछले वीक के, जैसा ही इस स्विंग का लिक्विडिटी लिया, इस स्विंग और बड़े टाइम फ्रेम में आपका कैंडल बन रहा था वीकली में, इस स्विंग का जैसा ही लिक्विडिटी लिया, ये एक रिजेक्शन अच्छा खासा दिया, जो कि एक अच्छा रिजेक्शन माना जा सकता है। क्योंकि आप देखिए कि ये दोनों कैंडल कवर कर लिए इस ब्लैक वाले कैंडल को, रेड और ब्लैक आप जिस कलर में रखे हैं उससे डिसाइड कर लीजिए। तो इसको कवर कर लिया और ये 3 कैंडल स्विंग इन द सेंस एक स्विंग बनाया, जिस तरीके मैं स्विंग की बात किया हूं यहाँ पे देखिए आप, इस तरीके का स्विंग बनाया है। और ये बड़े टाइम फ्रेम में 3 कैंडल सिर्फ दिख रहा है, बट छोटे टाइम फ्रेम में आपको इस तरीके से स्विंग दिखेगा। छोटे टाइम फ्रेम में ये स्विंग, ये दिस टाइप। तो ये चीज यहाँ पे आपको बनते हुए दिखेगा छोटे टाइम फ्रेम में। तो अभी ये डिसीजन है हम लोग का कि जैसे कि अगर ये डेली में 3 कैंडल स्विंग बन गया तो यहाँ तक मूव लिया, फिर उसके बाद कोई पीओआई था यहाँ पे, जो कि पीओआई से ये हिट किया और ये 4 आवर में अप्रोक्सीमेटली शायद पीओआई है, डेली में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हिट किया और ये नीचे की तरफ मूव लिया। ठीक है, ये नीचे की तरफ मूव लिया। अब देखिए यहाँ पे दिखाते हूँ, ये देखिए ये पीओआई था जो कि हिट किया और ये नीचे की तरफ मूव आया, इसलिए मूव लिया क्योंकि ये अपने पीओआई को लेके ऊपर की तरफ मूव कंटिन्यू करना था इसको। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये लेवल से मेरे पास फेयर वैल्यू गैप जो बन रहा था, ये यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। बट सारे फेयर वैल्यू गैप का उस तरीके से वैल्यू नहीं रहता है जिस तरीके से आप हमेशा प्ले करना चाहते हैं कि नहीं ये फेयर वैल्यू गैप बना तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर ले, और ये फेयर वैल्यू गैप बना तो यहाँ ट्रेड प्लान कर ले। वो चलेगा बट ये शॉर्ट डिस्टेंस मूव रहेगा। जो एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप है वो लास्ट फेयर वैल्यू गैप ज्यादा प्रिफरेबल रहता है किसी भी जोन को रिवर्स करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑर्डर्स होते हैं वो पड़े हुए होते हैं लास्ट फेयर वैल्यू गैप पे। तो हम लोग का लास्ट फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक जो है या फिर सब डिमांड एरिया बोलिए जो भी बोलिए, वो बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जब भी देखिएगा आपके पास ये जोन रहेगा, और यहाँ पे आप जब तक आपको पता है कि यहाँ पर एक जोन से पीओआई हिट किया है तो ये कंफर्म है कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप तक जाना है। ये तो पहले भी बोले हैं कि जब भी वो बड़े टाइम फ्रेम का कोई भी पीओआई पे या फिर कोई भी पीओआई पे टकराता है तो वो अपने टाइम फ्रेम का पीओआई तक जाता है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आप ये यहाँ पे डिसाइड कर सकते थे, अब क्या कहते हैं सेल प्लान कर सकते थे यहाँ पे सेल प्लान कर सकते थे, यहाँ पे सेल प्लान कर सकते थे, फिर और यहाँ भी प्लान कर सकते थे, बट यहाँ पे आपको एसएल देखने को मिला। बट हर ट्रेड आप पॉसिबल नहीं होता है कि सारा का सारा ट्रेड सही चल जाए। तो ये 3 ट्रेड आप प्लान कर सकते थे, और ये ट्रेड हाफ लॉट या फिर आप जितने लॉट लेते हो उससे छोटे लॉट से ले सकते। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर ये चीज देखिए, क्योंकि ये लास्ट पीओआई डन कर चुका है तो ये चांसेस है कि ये एक रिवर्सल की तरफ जा सकता है, क्योंकि मेरे को डेली टाइम फ्रेम में एक कंफर्मेशन मिल चुका है और मेरा टारगेट ये होना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से ये जो ट्रेड गया है यहाँ से, तो अभी आप इस ट्रेड में आप नेक्स्ट वीक के लिए ये प्लान कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे क्या है फेयर वैल्यू गैप, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, और आपका फेयर वैल्यू गैप
क्योंकि जो फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो ज्यादा वैल्यूएबल रहता है उस ट्रेड को रिवर्स करने या फिर उस सप्लाई या डिमांड से ज्यादा अच्छा प्ले होने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप आपका ये हो गया, फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, सेकंड फेयर वैल्यू गैप, और आपका ये जोन टैप है और कोई फेयर वैल्यू गैप। अगर देखिए तो ये फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, तो ये भी एक मान सकते हैं जो कि जोन है आपका। अब ये मंडे को खुलने के बाद क्या रिएक्ट करता है उसके बेसिस पे भी डिसाइड होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आया फट से हम ट्रेड प्लान कर दिए। अब ये आ कहाँ से रहा है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है और ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम लोग देखेंगे किस जोन पे आ रहा है। सबसे पहले फिब लगाएंगे। अगर यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करता है तो हम लोग का 50 to 60% ये एक जोन बन रहा है, और दूसरा जोन मेरे पास ये जो बन रहा है। अगर हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर डिसाइड करने से पहले डेली में हम लोग देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। डेली का सिनेरियो है 3 कैंडल्स में, डेली के हिसाब से ये फेयर वैल्यू गैप। तो इस फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि डेली का फेयर वैल्यू गैप ज्यादा वैल्यूएबल होगा, तो उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक या फिर जो भी चीज आ रहा है, यानी अगर ये देखा जाए तो ये पूरा कंप्लीट आप मार्क करिए। यानी इसके नीचे ही से आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि अच्छा फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा 4 आवर के बेसिस पे, क्योंकि ये डेली का लेवल है, ये डेली का जोन है, ये पूरा कंप्लीट। अब उसमें ये फेयर वैल्यू गैप मिला तो जस्ट लाइक आप ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्ले कर सकते हैं। ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया। आप ये ऑर्डर ब्लॉक पे आप कंफर्मेशन देख के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मंडे को खुलता है मार्केट और मार्केट डायरेक्टली अपसाइड जाता है तो फिर एक सेल भी प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको 4 आवर में 3 कैंडल स्विंग देखने को मिला तो आप सेल प्लान कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये आपको देखने को मिला। तो यहाँ गया, ऐसे बनाया और ऐसे नीचे की तरफ 3 कैंडल से बनाएगा। ये एक स्विंग टाइप से बनाया है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए ऐसा दिखेगा। इस टाइप से बना एक सेल प्लान कर सकते हैं, इसलिए सेल प्लान कर सकते हैं, बट ये रिट्रेसमेंट ट्रेड होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी रिट्रेसमेंट है तो वो आप टारगेट कोशिश करिए कि फर्स्ट वाले या सेकंड वाले फेयर वैल्यू गैप पे बुक कर लिए, जो कि यहाँ भी बन रहा है। अगर ये डायरेक्टली खुलते के साथ यहाँ मार्केट गया तो यहाँ पे जो सिनेरियो बनेगा वहां से आप सेल प्लान कर सकते हैं। और फिर यहाँ अगर ये आपका 50% से नीचे अगर ये जो, क्योंकि सबसे पहला बात ये है कि जोन स्विंग ये भी है एक, इस लेग में स्विंग ये भी है, ये स्विंग है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 50% के पास जोन बनेगा। अगर ये टकराता है तो यहाँ से आता है, क्योंकि ये वीकली का लेवल है जो लिक्विडिटी ले रहा है ये वाला लेवल। अगर ये लिक्विडिटी लेके अगर रिजेक्ट करता है 4 आवर में तो आप एक सेल प्लान कर सकते हैं, या फिर छोटे टाइम फ्रेम 1 आवर में एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप बनाता हो तो आप सेल यहाँ से प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक के लिए। अगर इस लेवल पे जब तक कंफर्मेशन नहीं देता है तो हम लोग बाई का प्लान नहीं करेंगे। तो कंफर्मेशन यहाँ मिला तो आप बाई प्लान कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई अच्छा जोन होगा, अगर आपको सेंटिमेंट बाकी और भी मार्केट के हिसाब से जस्ट न्यूज के बेसिस पे अगर सेंटिमेंट निगेटिव शो हो रहा है तो आप फिर से सेल की तरफ प्लान कर सकते हैं, जो कि ये लेवल एक का अच्छा बनता है। और लास्ट पीओआई तो आपको पता ही है, क्योंकि ये डेली का पीओआई भी है, और ये पीओआई आप अवॉइड करिएगा, बट ये पीओआई आप अच्छा प्ले हो सकता है रिवर्स करने के लिए। बट ये डिसीजन तब हो सकता है जब यहाँ पर कैंडल अगर मजबूत बनेगा तो फिर आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगा यहाँ पर। इस पे अवॉइड करना है। ये कैसा मूव रहता है उसके बेसिस पे एटलीस्ट आप 1 आवर और 15 मिनट एटलीस्ट फेयर वैल्यू गैप बनने दीजिएगा। फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मंडे का से मंडे टू फ्राइडे का मूव ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ गया, डायरेक्टली मंडे को मार्केट खुलते के साथ यहाँ जा सकता है, और ये यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग या जस्ट लाइक कुछ भी ऐसा बनाए, और ये एक तरह से यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ तो ये छोटा सा बाइंग देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद नीचे आ भी सकता है, जो कि इस लेवल के अंदर में कोई लेवल पे वैसा रिजेक्शन या पीओआई बनाएगा 15 मिनट में, और उसके बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। अभी वो मूव ये अपसाइड का ही ज्यादा चांसेस है, बट ये लिक्विडिटी जोन है तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी पीछे ये रेंज बना है तो ये ऑर्डर यहाँ पे बहुत सारा पड़ा हुआ होगा। बाकी
इसी तरीके से मंडे टू फ्राइडे में ट्रेड प्लान करिएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक जोन बना के रखा हो, बट ये चांसेस यही है कि मंडे को खुलते के साथ ये लिक्विडिटी को उड़ाया जाएगा। चांसेस यही है, मंडे को खुलते के साथ बाइंग में देखने को मिल सकता है डायरेक्टली। इस लेवल को हिट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा कोई जोन है, अगर उस जोन पे मंडे को आता है, तो वहां से आप बाई के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम बताएं तो ट्रेड आपको प्लान अगर करना भी है तो ये एक लेवल है जहां से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट ये कंडीशन है इसके लिए, अगर आपका ये डायरेक्टली खुलते के साथ मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं एक कंफर्मेशन देख के। लेकिन अगर ये डायरेक्टली अपसाइड जाता है तो ये लेवल पे थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, थोड़ा सा बच के थोड़ा सा इस लेवल को प्ले करिएगा। और ये लेवल में से कोई लेवल पे अगर अच्छा कंफर्मेशन पे ध्यान देना है, खासकर कंफर्मेशन पे ये इसलिए ध्यान देना है कि अगर अच्छा कंफर्मेशन नहीं रहेगा तो आपको एक छोटा सा मतलब वो दिखा के फिर उसके बाद आपके एसएल को ले लिया जाता है, दिखाता है कि मूव होने वाला है लेकिन एक्चुअल में एसएल चला जाता है उस सिचुएशन में। तो ये इस तरीके से आप मंडे टू फ्राइडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं दिया तो डायरेक्टली फिर ये लिक्विडिटी टारगेट रहेगा, फिर पीओआई जिस हिसाब से बनेगा वो आगे एनालिसिस अगर हम करते हैं तो बना देंगे। और ये मेरा पहला वीडियो था, इसमें जो गलती हुई होगी उसको माफ करिएगा, और आगे के लिए कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि हर वीक में ये कंटिन्यू रहेगा गोल्ड का जीबीपी और यूएसडी यूरो यूएसडी का एनालिसिस। तो आगे के लिए फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।